कहीं कोई कंपनी खुली, कहीं कल कारखाने खुले, केवल समिट आ रहा यही सुनाई देता है। कोई नहीं बेरोजगार है बाबा, प्रधानमंत्री बने तो और रोजगार बढ़िया मिली। इसके पास खुद बच्चा नहीं हो, बच्चे का मर्म क्या समझेगा। घर द्वार गिरा दे रहा है, जिसमें लोग अपनी बीवी बच्चों को रख करके इज्जत तो करते हैं, उनका घर गिरवा दे रहे हैं। बीबी बेटियां बाहर सो रही हैं, घर गिरवा दे रहे हैं बुलडोजर की। सब विध्वंसक सरकार से सृजनात्मक काम कहाँ सोचेंगे। आप जमीनी हकीकत की बात करते हैं, जमीन पे क्या है। आप गड्ढे पे खड़े हैं, बगल गड्ढा है, देखिए ये हजरतगंज है, लखनऊ का जो हृदय है, और यहाँ गड्ढा है। 6 साल से रोजगार नहीं है सर। नहीं है, नहीं है। और भी लोगों से बात करते हैं, क्या कह रहे हैं सर? दुर्गेश तिवारी, बरहज बाजार, जयनगर, उत्तर प्रदेश, देवरिया। रोजगार नहीं आ रहा। रोजगार नहीं है सर। योगी महाराज को तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए और प्रधानमंत्री लायक है वो। कितने बच्चे पढ़े लिखे, पहले इनसे पूछे जिनके बच्चे इंटर बीए या ITI करके या जो है अन्य। काफिले में एम्बुलेंस आ गई थी तो उस पर बहुत लिखा जाने लगा। बीजेपी के प्रवक्ता कहने लगे देखिए मोदी जी भगवान का रूप है, हाँ, यानी ये सब लिखा कि देखिए एम्बुलेंस को रास्ता दिया, ठीक भगवान। तो जिसने 108 एम्बुलेंस चलवाई तो वो का कौन सा रूप दोगे, ये बताइए। एक JCB गाड़ी जाती है तो बच्चे कहते हैं बुलडोजर बाबा जिंदा हमारे घर के। लेकिन सर दिक्कत इतनी है, अब रोने पे आंसू आ जाती है सर। कौन है, सुनिए, दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है, इसका जिम्मेदार ये जवाब दे सरकार। चूंकि 5-7 साल हो गया, यहाँ भी केंद्र में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है। योगी महाराज प्रधानमंत्री बने तो और रोजगार बढ़िया मिली जी। अच्छा, सही है। अरे बिल्कुल योगी महाराज प्रधानमंत्री लायक हैं भाई जी। कब बना रहे हैं प्रधानमंत्री? 24 में। और मोदी जी? ये मोदी ये भी बेरोजगार है, घूम रहे हैं, इनको भी देख लीजिए। आप भी हमारी तरह इनको देख रहे होंगे, ये भी 25 साल से घूम ही रहे हैं। बीजेपी से बढ़िया सरकार कोई सी ना है। हाँ, जो पीछे बीते में सब बेकार सरकार थे, अब बीजेपी से बढ़िया सरकार कोई ना। चल रहा है बात अपनी, बोलता है कि EVM से जीत जाती है बीजेपी। हाँ, और आज बात बदल रहा है। अभी भाजपा कार्यालय से आए हो क्या? चंदा मिल गया? कंपनी खुली, कहीं कल कारखाने खुले, केवल समिट आ रहा यही सुनाई देता है। कोई कल कारखाने खुले हैं या कोई नया काम हुआ हो तो बताइए। आप जमीनी हकीकत की बात करते हैं, जमीन पे क्या है। आप गड्ढे पे खड़े हैं, बगल गड्ढा है, देखिए ये हजरतगंज है, लखनऊ का जो हृदय है, और यहाँ गड्ढा है, आप देख रहे हैं ना। तो इसी तरह से पूरे प्रदेश में सड़कों में गड्ढे हैं। गड्ढा मुक्त सरकार अभियान चलाई थी, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ और सरकार कहती गड्ढा मुक्त हो गया, उस पर हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। दूसरी बात, अभी एक नया उदाहरण दूं, जितने भी सड़क बन रहे हैं, सड़क जो है मानक के अनुसार नहीं बनाए जा रहे हैं। 6 महीना बाद वो उखड़ने लगती, गिट्टियाँ उखड़ने लगती हैं उसकी, और फिर गड्ढे में तब्दील हो जाती हैं। जो बरसात हुआ वो गड्ढे में तब्दील हो गई। हाँ भैया, तो इसका गड्ढा बता जिम्मेदार रहे कौन है, सुनिए। दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है, इसका जिम्मेदार ये जवाब दे सरकार। चूंकि 5-7 साल हो गया, यहाँ भी केंद्र में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, और कहते हैं जीरो टॉलरेंस, तो उसके बाद भी भ्रष्टाचार है। तहसील में जाइए, थाने पे जाइए तो देखिए वहाँ कितना भ्रष्टाचार। जमीनी हकीकत देखिए ना, केवल कहने के लिए है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत में जाइए, जमीनी हकीकत पे देखिए आप लोग, तो वहाँ अभी भी भ्रष्टाचार जारी है, बस्तूर जारी है। लेखपाल लेके, थानेदार लेके, कोतवाल लेके सारे लोग पैसा मांगते हैं। बिना पैसे के गरीब की बात सुनी नहीं जाती है, डांट के भगा दिया जाता है। अस्पतालों की व्यवस्था देख लीजिए, अस्पताल में नाको चने चबाने होते हैं, भर्ती कराना होता है मरीज के, तो वहाँ भी ये दिक्कत आ रही है। और सरकार कहती सारे चाक चौबंद दुरुस्त हैं। चौबंद है सब व्यवस्थाएं? नहीं सर, नहीं है। बच्चों के लिए तो बहुत दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही है जी सर। क्या हो रही है दिक्कत? बच्चों के लिए भर्ती के लिए कोई भी, हाँ बस सर वही बात। हाँ, क्या भैया? जिसके पास खुद बच्चा नहीं हो, बच्चे का मर्म क्या समझेगा। घर द्वार गिरा दे रहा है, जिसमें लोग अपनी बीवी बच्चों को रख करके इज्जत तो करते हैं, उनका घर गिरवा दे रहे हैं। बीबी बेटियां बाहर सो रही हैं, घर गिरवा दे रहे हैं बुलडोजर की। सब विध्वंसक सरकार से सृजनात्मक काम कहाँ सोचेंगे। जो सरकार विध्वंसक हो, जो बुलडोजर हो, जो बुलडोजर से गिराती है, उससे विकास की कहाँ बात करेंगे। और यह तो मात्र जो है विध्वंसक सरकार है, बना बनाया चीज़ों को उजाड़ रही है। ध्यान नहीं दे रहे कि बीबी हैं, बच्चे हैं, जिसकी जवान बेटियां उसका घर गिरा दे रहे हैं। तो ये सरकार सीधे देखिए मुगलों से भी जो है बदतर ये सरकार है। मुगल तो कम से कम ख्याल करते थे, यतीम खाना खोलते थे। जिस मुगलों की बात करते हो, कम से कम यतीम खाना खोलते थे। जिनका घर द्वार नहीं होता तो ठंडे में सोते थे, तो वो भी नहीं खोलते हैं, ये तो उसको भी उजाड़ डालते हैं। तो इनसे क्या विकास की बात रखिएगा। क्या कह रहे हैं, क्या है माहौल, नहीं बताएंगे? हाँ, नंबर मैं आपको दे दे रहा हूँ, लीजिए। क्या कह रहे हैं भैया?
क्या है माहौल? नहीं माहौल हमसे एक जेसीबी निकल जाती है सर हमारे घर से, जेसीबी गाड़ी। हम देवरिया बरहज बाजार के रहने वाले हैं सर, देवरिया जिला बरहज बाजार। एक जेसीबी गाड़ी जाती है तो बच्चे कहते हैं बुलडोजर बाबा जिंदा हमारे घर के। लेकिन सर दिक्कत इतनी है, अब रोने पे आंसू आ जाती है सर। बहुत दिक्कत है। आप लोगों के यहाँ सब बीजेपी हैं? बीजेपी है सर, हमारे विधायक बीजेपी। हम विधायक जी के आवास पे गए थे, हमारा सारा व्यवस्था कहें विधायक जी की, मतलब सब आपका व्यवस्था कर देंगे, लेकिन रोने पे आंसू आ जाता है सर। बच्चे जो है कि नौकरी के लिए परेशान हैं। कौन है विधायक? अब क्या कहें, दीपक मिश्रा साका बाबा। हाँ जी सर। काम उम नहीं हो पा रहा? काम तो भरपूर काम कर रहे हैं सर, पुल बनवा रहे हैं, सड़कें वगैरह सही हो गई हैं, लेकिन भर्ती जो है कि नहीं हो पा रही है बच्चों की। जी। क्या दिक्कत आ रही है? अब कोई वैकेंसी नहीं निकली, बच्चे सड़क पे हैं। वो तो कह रहे हैं रोजगार आ रहा है अभी, अब सर इन्वेस्टर समिट उम्मीद कर रहे हैं सर, लेकिन अब कोई अभी रोजगार नहीं आ रहा है। दिक्कत है। हाँ दिक्कत है, लेकिन जोगी बाबा प्रयासरत हैं, जोगी बाबा प्रयासरत हैं। अब किसके ऊपर काम कर रहे हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन 6 साल से रोजगार नहीं आया। 6 साल से रोजगार नहीं है सर। नहीं है। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या कह रहे हैं सर? दुर्गेश तिवारी, बरहज बाजार, जयनगर, उत्तर प्रदेश, देवरिया। रोजगार नहीं आ रहा? रोजगार नहीं है सर। ठीक है जी। क्या है? रोहित तिवारी। अच्छा ये बताइए, इन्वेस्टर समिट की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि बहुत इन्वेस्टर्स आए होंगे, बहुत व्यवस्थाएं होंगी, रोजगार मिलेगा, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ये तो कई सालों से आ रहे हैं और कई सालों से रोजगार दे रहे हैं, लेकिन देने में सक्षम का हो पाए, यही बताइए आप खुद ही देख रहे हैं क्या चल रही है। महंगाई के ऊपर कोई बात नहीं, बस वही जब भी सो के उठो, जागो, टीवी देखो, पेपर पढ़ो, वही जाति धर्म, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और बात फ्री गल्ला बांटे रहो और मध्यम वर्ग को ख़त्म कर दो, या इस देश में बड़ा आदमी रहेगा या बिल्कुल जिसके पास कुछ नहीं वो रहेगा। रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? टैक्स पेयर को कोई सहूलियत नहीं। क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। इन्वेस्टर आ रहे हैं? अब ये पैसा आ रहा है? आ रहा है। कितना? अरे योगी महाराज खूब भेज रहे हैं। और योगी महाराज को तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और प्रधानमंत्री लायक है वो। जी। यहाँ पे इन्वेस्टर्स वगैरह आए, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिला? अरे रोजगार को मिल रहा, सत्तारी कौन है? सत्तारी को रोजगार हर आदमी मिल रहा है। और योगी महाराज प्रधानमंत्री बने हैं तो और रोजगार बढ़िया मिली। जी। अच्छा सही है। अरे बिल्कुल योगी महाराज प्रधानमंत्री लायक हैं भाई। जी। कब बना रहे हैं प्रधानमंत्री? 24 में। और मोदी जी? ये मोदी जी को उनको अपना तय करना है। मोदी जी अब 10 साल, मोदी साल 75 से ऊपर रहे हैं और कानून जो है उन्हीं ने बनाई है। योगी जी को प्रधानमंत्री बनना एक बार तय है। बिल्कुल 24 में। और पूरी 80 के 80 ही योगी के नेतृत्व में जीत के जाएंगी लोकसभा दिल्ली को। बिल्कुल योगी जी को प्रधानमंत्री बनना तय है। पक्का है? बिल्कुल पक्का। अच्छा भैया एक मिनट जरा, ये आपके मित्र हैं क्या? हाँ हमारे मित्र हैं, बताइए। ये कह रहे हैं इस बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं योगी जी। कौन? 80 के 80 सीट जीत भाई जा रहे हैं। ये हमारे मित्र हैं, इस तरह के मित्र हैं कि इनके दिमाग में जो भी आएगा दूरगामी परिणाम देख के बात करना चाहिए। पहली बात की सब कुछ देखना चाहिए कि कहाँ से कौन होगा नहीं होगा, अभी से कैसे कर दे। जब चुनाव होगा लोकसभा के, उसमें जो लोग सांसद, मोदी जी रिटायर हो रहे हैं 24 में, योगी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। बताइए, रिटायर होते होते इंटेंशन हो जाता है। एक शब्द है आप सुनते हैं ना कि उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, IASों का बढ़ा दिया जाता है। अभी प्रमुख सचिव जी जो हैं वर्तमान में यहाँ आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्रा जी, मुख्य सचिव। हाँ मुख्य सचिव, तो उनका भी तो कार्यकाल बढ़ाया गया है ना, 1 साल बढ़ गया। तो वैसे प्रधानमंत्री हो सकता है जाते जाते कहते हैं 5 साल और मैं रहूंगा, तो क्या? एक सेकंड, ये सिलेक्शन में तो बढ़ाया जा सकता है, बाकी इलेक्शन की प्रक्रिया में रिटायरी नहीं बढ़ाई जा सकती है। जो मोदी जी ने ही कानून बनाई है तो मोदी जी को ही स्वीकार करना चाहिए कि हम 75 साल के हो के ऊपर प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। और अगर योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश को एक नई दिशा और नई दशा और नई मतलब देश को सोच प्रेरणा मिलेगी। पूरा बुलडोजर पूरे देश में घूमे? नहीं, बुलडोजर नहीं घूमेगी। मतलब क्षत्रियों ने जो है वो देश के हित की बात की है, अपने जो है मानवता की बात, अपने मानवता की बात नहीं की है, उन्होंने देश हित की बात की है।
उन्होंने स्वाभिमान संविधान का सम्मान अच्छा किया। ये बोल चुके ना, जब सिलेक्शन और इलेक्शन दोनों बात आ रही है तो इलेक्शन में कोई जरूरी नहीं है कि इन्हीं को प्रधानमंत्री चुन लिया जाए। इलेक्शन जब होगा तो उसमें तमाम सांसद होंगे, तमाम वरिष्ठ सांसद होंगे, तमाम लोग 4-4 बार मुख्यमंत्री रह चुके होंगे, वो भी तो दावेदार होंगे। वहाँ एक व्यक्ति को अभी नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात, जो तमाम नेतागण कहते हैं आपकी मेरा आखिरी चुनाव है, उसके बाद फिर लड़ जाते हैं चुनाव। जैसा आप लोग देखे होंगे, ज़मीनी हकीकत पे गए होंगे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कहा कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और मरते दम तक चुनाव लड़ते हैं और मरते दम तक जो है लोकसभा के सदस्य बने रहना चाहते हैं। जिनको टिकट नहीं मिलता है या पार्टी नहीं टिकट देती, वो भले चुप मार के बैठ जाएं, नहीं तो हर आदमी चुनाव लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है कि मुझे टिकट मिले, मैं ये चुनाव बताइए, आप दोनों लोग इन्वेस्टर समिट की बात हो रही है, कितने लोगों को रोजगार मिला? नहीं बताइए। जो कहा जा रहा है कि यहाँ कंपनियां आएंगी, कंपनियां लगेंगी, योगी जी विदेश गए थे कंपनी लाने के लिए, अपने लोगों को भेजे थे, कह रहे हैं बहुत पैसा आएगा। हो रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ नहीं कर रहा है। देखो गाँव में पेल के यहाँ प्रधानमंत्री आवास बट रहे, शौचालय बट रहे, और योगी महाराज कम से कम नहीं लाखों अरबन संख्या में नौकरी निकालने वाले हैं, तो अब रोजगार जो कम है तो वह पूर्ण हुई। देखिए ये तो गुमराह करने का तौर तरीका है। चूंकि ये भी बेरोजगार है, घूम रहे हैं, इनको भी देख लीजिए, आप भी हमारी तरह इनको देख रहे होंगे, ये भी 2500 साल से घूम ही रहे हैं। सुनिए, रोजगार जहाँ छात्र परेशान, नौजवान परेशान, किसान परेशान, और जो एमए पीएचडी किए हैं, एमए किए, एमएससी किए, इंजीनियरिंग किए हैं, बीटेक किए हैं, वो सारे लोग अभी जो है रोडे पे घूम रहे हैं और रोजगार के लिए जो है मांग कर रहे हैं। और बार बार धरना प्रदर्शन इसलिए नहीं हो पा रहा कि लाठी डंडा और जो है चलवा देते हैं, तो इसलिए लोग भाग रहे हैं। जो सबसे बड़ा यूनियन था यहाँ कर्मचारियों का यूनियन, वो भी धरना देने से घबरा रहा है, उनके ऊपर भी कुठाराघात रह को होता रहता है। तो ये बात जो कह रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या भारत में और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। देखिए, विपक्ष का काम है कि एक दूसरे पर उंगली उठाना। विपक्ष के? अरे विपक्ष के नहीं, अपने उन्होंने कर्तव्य रखा है, हमने बताया है। और दूसरी बात रही है, योगी कितने बच्चे पढ़े लिखे, पहले इनसे पूछे, जिनके बच्चे इंटर बीए या आईटीआई करके या जो है अन्य से बेरोजगारी की बात करेंगे। ये केवल देखते हैं टहल के, बीजेपी में जाएंगे, समाजवादी में जाएंगे, बसपा में जाएंगे, इसमें ओम प्रकाश राजभर सुहेल देव पार्टी में जाएंगे, हर जगह जाएंगे। इनका काम है, बेरोजगारी से नहीं मतलब है, इनको बेरोजगारी को दिखाइए नहीं देगी। चूंकि जब जिसके परिवार में 4-6 लोग बेरोजगार हैं, वो दम से झेल रहा है, उसको महसूस है कि ये बेरोजगारी की समस्या क्या है। एक मिनट, ये दारू सफा, यहाँ हर वर्ग के, हर दल के, हर समाज के, हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं। तो राजनीति में जो है विचारों की लड़ाई होती है, सिद्धांतों की लड़ाई, विचारों की लड़ाई होती है, तलवार की लड़ाई नहीं होती। बच्चों को रोजगार नहीं रोजगार मिलने का मतलब ये है, ये मतलब जब बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी दोनों खुद ही सीबीआई से डर रहे हैं, वो लोग रोड पे क्यों नहीं निकल के आ रहे हैं? अगर सरकार, अगर योगी जी की दुनिया तारीफ कर रही, योगी जी ने तो जो है 37 साल के बाद इतिहास दोहराया है, दोबारा सरकार बनाई है न, दोबारा तो अभी तक किसी की सरकार बनी नहीं है। तो दोबारा मुख्यमंत्री बनने के अलावा 2024 में हम लोग उनको प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहते हैं। क्षत्रियों का इस देश में बलिदान है, हम क्षत्रियों की जय जयकारी मनाते करने लगे अभी से ही, अभी से जातिवाद। आप कहते ब्राह्मणों का था तो ब्राह्मणों का हो गया, जातिवाद आपके अभी आ गया, कूट कूट के भरा, यानी कि अंदर से देखा जाए। अभी आपने बताते हैं, बीपी सिंह ने देश को बड़ा मानना और संविधान को बड़ा मानना, यही तो बीजेपी कर रही है, जातिवाद और धर्मवाद पे लड़ा रही है। अगर सुनिए, रोजगार दिया होता तो हिमाचल एमसीडी उपचुनाव काहे हारे, और जब भी न्यूज खोलिए आप तो सिर्फ गुजरात में बम्पर जीत। अरे जब कांग्रेस ने वहाँ वॉकओवर दे दिया, कांग्रेस प्रचारे करने नहीं गई, आम आदमी लड़ रही, तो वो बेचारे जीत गए तो जीत गए। इसे तो कोई जमाने में कांग्रेस जीतती थी। और रही बात रोजगार की, कौशल विकास केंद्र खुले थे हमारे घर में, खुद इमली लखीमपुर में रहने वालों 1 लाख रुपए किराया देने आए थे हमारी बिल्डिंग का, तब मेरे यहाँ खाली नहीं थी बिल्डिंग। कौशल अब वह सब पता नहीं कहाँ लापता हो गए, सिलाई का प्रमाण पत्र देख के, कंप्यूटर का, अब वह सब कहा रोजगार मिला का। अब वह लेकिन जो खोली वो हमारे जाने, वो करोड़पति हो गए। जो कौशल विकास जिसने खोला वो करोड़पति हो गया, और जिसको करोड़पति, जिसको बनाना था, सीखने के वो प्रमाण पत्र लिए घूम रहे हैं, अपना कहाँ घूम रहे हैं नहीं पता। हो सकता है योगी जी के पास, मोदी जी के पास, यानी कोई धरातल पे कामे नहीं है इन लोगों का, और सिर्फ जहाँ हाथते वो दिखाते रही है वीडियो।
अगर काम नहीं है तो आपने ऐतिहासिक जो है 2-2 बार सरकार क्यों बनाई है? सुनिए, सबसे बड़ी बात है जनता जो है चुनती है, और जनता को जितना आप गुमराह कर ले जाइए, जितना समझा ले जाइए, जितना उनका हाथ पैर जोड़ लीजिए, वो जनता मान जाती है। और ये सरकार बनाना, सुनिए, सरकार का मतलब है लोग कल्याणकारी हो, जन कल्याणकारी हो, लोगों के ऊपर जो है मुसीबत नहीं आए, परेशानी नहीं आए। यहाँ क्या है, अभी से कोरोना का फिर दहशत फैलाया जा रहा है। कोरोना यहाँ के लोग देख चुके, झेल चुके, तो कोरोना में हम एहतियात बरतेंगे, लेकिन इतना मत दहशत फैलाइए पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और माध्यमों से, इतना ना कि आदमी अन्य बीमारियों से मर जाए। जैसे शुगर का पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर का और हार्ट का पेशेंट है, उसको डॉक्टर लोग दवा नहीं देंगे, दूर से पूछेंगे वहीं रहो, क्या बीमारी है, क्या दिक्कत है, झूठा है अपना, हमारी बीमारी को कितने % आगे बढ़ चुकी उसको नहीं देखेंगे, वो वहीं से अपना करेंगे तो हम उसी से मर जाएंगे और हो जाएगा कोरोना से मर रहे हैं, आफत है, ये है। जब आप इलाज नहीं करेंगे तो मरेंगे तो वही है। इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, गर्म पानी पीते रहिए, चाय पीते रहिए गर्म, और बचे रहिए। 1 मिनट, हम लोग जो है हम दिन भर में कम से कम नहीं 20 किलोमीटर पैदल चलित हैं। हम जो है अपना कमाते हैं, अपना यात्रा में जाएंगे क्या भारत जोड़ो यात्रा में? ये भारत जोड़ो यात्रा है तो देश की राजनीति है, और राजनीतिक अपनी अपनी कुर्सी हथियाने के लिए उसमें भी 20 किलोमीटर चला जा रहा है, उसमें भी 20 किलोमीटर पैदल। चलिए, अच्छी बात है, 20 किलोमीटर बाहर निकल चल रहे हैं। जब सत्तम राहत रहे तब कब वो 20 किलोमीटर चलते रहे, तो अपन मुसीबत बताओ खातिर दुनिया जो है गुन रास्ता बनाते। दूसरी बात रह गए, बेरोजगार है वो कहाँ जाए? बेरोजगार कौन है? बेरोजगार इस बाबा सरकार में दलालन के जरूर छुट्टी भय कोई नहीं बेरोजगार है। बाबा प्रधानमंत्री बने तो और रोजगार बढ़िया मिली। और का योगी जी का जनता देश की नहीं, देश की मतलब जो जनता योगी को प्रधानमंत्री के लिए देखना चाहती है। क्या है? बीजेपी से बढ़िया सरकार कोई सी ना है। हाँ, जो पीछे बीते में सब बेकार सरकार थे, अब बीजेपी से बढ़िया सरकार कोई ना है, कोई भी नहीं जी। खासियत बताइए। अरे खासियत का, बीजेपी की सरकार में जो है कोई लड़ाई द्वंद्व ना है। पीछे सरकार में सारे गुंडागर्दी ज्यादा करते थे, आज की सरकार हम सुकून से जी रहे हैं। अच्छा, गुंडागर्दी की बात आप आए, बहुत अच्छा मुद्दा उठा। ये बताइए हमें, चिन्मयानंद नाम सुने हैं? नहीं सुने। कुलदीप सिंह सेंगर नाम सुने हैं? नहीं सुने। अच्छा, अरे हमने जो देखी बाबा राम रहीम का नाम सुने हैं? बीजेपी की सरकार में हम ऐसा आराम से जी रहे हैं, हमें किसी बात की चिंता नहीं है। हमारे गांव में 450 वोट मौर्या, मैं मौर्या हूँ, और एक बकरी। कौन से जिले से? जिला बरेली है, और थाना भोजपुरा है, तहसील मेरी नवाबगंज है, गांव मेरा शाहपुर। बगल में लखीमपुर जिला है। नहीं, लखीमपुर तो बहुत उल्लंघन है। लखीमपुर तो वहाँ एक मंत्री जी अजय टेनी, नाम सुने? नहीं सुना है। नहीं, वो हमसे दूर है, वो हमसे दूर है। हमसे लाइए बताए, जब इतनी बड़ी घटना हो गई थी लखीमपुर में, तो 8 की 8 सीटें बीजेपी क्यों जीत गई थी? एक बात हमको बता। ये बड़ी बात है। फिर और दूसरी बात रह गए है, ये तो आदमी को जब तक जा रहे, आज कैसे बोल रहे हो तुम? आज बदल रहा है बात अपनी, बोलता है कि ईवीएम से जीत जाती है बीजेपी। हाँ, और आज बात बदल रहा है, अभी भाजपा कार्यालय से आए हो क्या? चंदा मिल गया कुछ? चंदा मिल गया? हाँ, चंदा मिल गया। चंदा मिल गया भाई। हमारे ये देखिए, ऐसा है, कहने के लिए तो कोई भी कुछ कहे, समझू। यहाँ आदमी आजकल जो है, इतना आदमी के पास योगी सरकार में कोई फालतू नहीं है जो कोई के बांट दे। जब हराम कमाते रहे तब लोग खूब बांटते रहे, और योगी सरकार में नहीं। अच्छा, ये तो कहबे करी हैं कि इनका जो है ईवीएम में खराबी है। अरे, उनकी सही विचारधारा से लड़ रहे हैं चुनाव, जनता उनके साथ है, जनता उनकी मदद कर रही है, जनता पर उनका नाज है, जनता उनके साथ है। ऐसा नहीं है, जनता उनके साथ नहीं। अगर जनता साथ होती तो अभी दिल्ली का आपने चुनाव देखा है, दिल्ली का नगर महापालिका जो भी है वहाँ का चुनाव, यहाँ का चुनाव टलवाने का प्रयास किया जा रहा था, शायद कोर्ट ने कह दिया नहीं, चुनाव समय से होगा। चूँकि ऐसा नहीं है, जनता सब नहीं चाह रही है। जनता कितने % वोट पे सरकार बनती है, कैसे होता है, उस पर भी आप लोग तो बुद्धिजीवी हैं। चूँकि हमने बता दिया ना कि जब आदमी जो है पूरा जो है ज्ञान नहीं रखेगा, पूरा पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, तो उसके दिमाग में जो भर जाएगा वही बोलेगा। हकीकत में बेरोजगार हैं बच्चे, आप भी हकीकत में देख रहे होंगे। जितना आप ये बताइए कि इस समय तमाम जो है यूट्यूबर आ गया। यूट्यूबर कहाँ से आए? वो बेरोजगारी के नाते आदमी सोचा कि यार क्या करूं, कुछ तो करने के लिए हमें मिले, तो अब यूट्यूबर बनने लगा और तमाम प्रयास करने लगा। हकीकत क्या है कि बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा विकराल रूप धारण करती जा रही है, बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। सरकार बेरोजगारी पे कोई ध्यान नहीं दे रही है, समझे आप। महंगाई भी चरम पे हो जाएगी कुछ दिन में। इसी तरह से परिस्थितियां बदलती रहेंगी, दिक्कत आती रहेगी। इन्वेस्टर समिट से आपने देखा गुजरात चुनाव में मोदी जी के काफिले में एम्बुलेंस आ गई थी,
तो उस पर बहुत लिखा जाने लगा, बीजेपी के प्रवक्ता कहने लगे देखिए मोदी जी भगवान का रूप है, हाँ, यानी ये सब लिखा कि देखिए एम्बुलेंस को रास्ता दिया, ठीक, भगवान। तो जिसने 108 एम्बुलेंस चलवाई तो वो का कौन सा रूप दोगे, ये बताइए। और एम्बुलेंस आ कैसे कि प्रधानमंत्री के काफी 4 मिनट पहले क्या वहाँ सुरक्षा नहीं थी, वो नहीं थी, क्या नहीं था, ये बड़ी बात है। प्रधानमंत्री 108 एम्बुलेंस चला दी पूरे प्रदेश भर में, उसको कौन सा रूप दोगे आप लोग? जिसने एम्बुलेंस को लाइन दे दिया वो भगवान है, और जिसने 108 चला दी वो क्या होंगे? वो क्या, तो उसको भगवान का रूप दोगे? बताइए, आप कुछ सोचिए। और कोई काम अखिलेश जी ने इतने काम किए जो जमीन पे दिखाई देते, आप शहीद पथ की तरफ चले जाइए, बिल्कुल जन्नत का नजारा, ठीक। देखिए लखनऊ में हम तो रहते नहीं, लखनऊ में रहने वाले, मैं तो लखीमपुर का हूँ। लखीमपुर में मैं नहर पटरी, सीतापुर रोड का चौड़ीकरण, ठीक। लखनऊ में एक काम बता दो जिधर जन्नत का नजारा बीजेपी का नजर आता हो कि हाँ ये जन्नत बना दिया बीजेपी ने लखनऊ में पूरे कहीं, जैसे मायावती, जैसे अम्बेडकर पार्क तरफ चले जाइए, शहीद पथ। हम तो यहाँ गए तो हमने देखा इनका बीजेपी काम नहीं देखे आप? हाँ? बीजेपी काम कुछ नहीं देखा? हाँ? बीजेपी काम नहीं दिखाई? हमको लखनऊ को नहीं दिखा।